हेलो हेलो हेलो। केमिस्ट्री वाले भैया आप सबों का हमारे आपके इस चैनल में मोस्ट वेलकम करते हैं। आज का टॉपिक है क्लेसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन और ये इक्वेशन है हम लोगों का log V2/V1 इक्वल टू डेल्टा H डिवाइडेड बाई 2.303 R इंटू 1/T1 - 1/T2 यानी कि ये इक्वेशन है। आज का ये जो लेक्चर है हम लोग का फेज इक्विलिब्रियम का 5th लेक्चर है। इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक सिस्टम कंसिडर कर लेते हैं। ये हम एक सिस्टम लिए हैं जिसमें दो फेजेस हैं, एक है लिक्विड फेज जिसको हम लोग फेज ए बोल रहे हैं, दूसरा वेपर फेज है जिसको हम लोग फेज बी बोल रहे हैं। दोनों ही फेजेस इक्विलिब्रियम में हैं। फेज लिक्विड वाले के लिए आप वॉल्यूम VL लिख सकते हो या VA लिख सकते हो, और सेकेंड फेज जो है हम लोगों का गैसियस फेज या वेपर फेज जिसके लिए वॉल्यूम VG या VB लिख सकते हो। ये सिस्टम हम लोग फिक्स अमाउंट के लिए लिए हैं, 1 मोल ले लिए हैं, 1 मोल के लिए लिए हैं। हम लोग का जो डेरिवेशन का स्टार्टिंग होगा वो दोनों फेज के इक्विलिब्रियम से होगा। चूँकि दोनों इक्विलिब्रियम में है तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिक्विड इक्विलिब्रियम टू गैस या A इक्विलिब्रियम टू B। बार बार लिक्विड गैस लिखने में दिक्कत होगा इसीलिए हम लोग AB लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे A का जो गिब्स फ्री एनर्जी होगा वो हम लोग का GA लिखेंगे और B के लिए क्या लिखेंगे, GB लिखेंगे। हम लोग जानते हैं या हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि डेल्टा G इक्वल टू क्या हो जाएगा, GA माइनस GB, GA माइनस GB। यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू GA माइनस GB, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, GA इक्वल टू GB। या इन शॉर्ट आप ये याद रखो कि सिस्टम यदि क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो तो जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है वो इक्वल होता है, तो GA इक्वल टू GB। अच्छा, अब कंसीडर कर लेते हैं हम लोग कि जो ये सिस्टम है उसमें क्या हो रहा है, स्मॉल चेंज हो रहा है। आप टेम्परेचर या प्रेशर किसी में भी स्मॉल चेंज करोगे तो दूसरे में अपने आप हो जाएगा। प्रेशर में चेंज करोगे तो टेम्परेचर में अपने आप चेंज आ जाएगा, या टेम्परेचर में चेंज करोगे तो प्रेशर में अपने आप आ जाएगा। तो स्मॉल चेंज करते हैं हम लोग, और स्मॉल चेंज करने के बाद हम लोग इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, DGA इक्वल टू DGB। ये इक्वेशन 1 मान लो आप, सॉरी दिखाई नहीं दिया होगा, यस, ये आप 1 मान लो। हम लोग इसके बाद एक मैक्सवेल स्क्वायर इक्वेशन होता है जो आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हो, और नहीं पढ़े हो तो यहाँ पे आप लोग को इतना सा रट्टा मारना होगा कि मैक्सवेल स्क्वायर इक्वेशन क्या होता है, DG इक्वल टू VdP माइनस SdT। ये हम लोग का गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर में स्मॉल चेंज है, एस हम लोग का एंट्रोपी होता है, और ये टेम्परेचर में चेंज है। ठीक है, आप इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब आप क्या करो, इस इक्वेशन में एक बार A फेज के लिए और एक बार B फेज के लिए लिखो इक्वेशन, यानी कि यहाँ पे A डाल दिए, A। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए ये दोनों इक्वेशन क्या है, इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल ही होगा। ठीक है, यानी कि ये दोनों इक्वल होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1, 3 एंड 4 से हम लोग इन दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेट करने के बाद हम लोग का इस तरह से इक्वेशन आएगा। अब हम लोग सिमिलर चीज़ को एक तरफ ले आएंगे, V वाले वॉल्यूम वाले को एक तरफ ले आएंगे, और इंट्रोपी वाले को एक तरफ ले आएंगे। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे DP को कॉमन ले सकते हैं, तो VA माइनस VB हो जाएगा इंटू DP इक्वल टू SA माइनस SB इंटू DT। आप चाहो तो इसको पलट के लिख सकते हो, VB माइनस VA, यानी कि माइनस कॉमन आ जाएगा, और यहाँ भी पलट के लिख सकते हो, माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, तो फाइनली आप ऐसा लिख सकते हो। या आप इसको ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, ये क्या है, वॉल्यूम में चेंज है, और ये क्या है, हम लोग का इंट्रोपी में चेंज है, तो इसके जगह में डेल्टा V DP इक्वल टू डेल्टा S DT हम लोग ये लिख लिए। अब क्या किया हम लोग, DP बाई DT इक्वल टू
डेल्टा एस बाई डेल्टा बी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से। ये इक्वेशन हम लोग का क्या हो गया, 5 हो गया। अच्छा, इस इक्वेशन को हम लोग डी पी बाई डी टी इक्वल टू क्यू बाई टी डेल्टा भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि डेल्टा एस इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो क्यू बाई टी का वैल्यू रखेंगे तो इस तरह से। ये इक्वेशन हम लोग का 6 हो गया। यही इक्वेशन हम लोग का क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग को इंटीग्रेटेड फॉर्म लाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग इसी इक्वेशन को लिखेंगे, बस उसमें थोड़ा सा कुछ वैल्यू चेंज कर देंगे। जैसे डी पी बाई डी टी इक्वल टू हम लिखे हैं डेल्टा एच बाई टी इंटू डी बी के जगह, डेल्टा वी के जगह में वी बी माइनस वी ए। डेल्टा एच क्यू इक्वल टू डेल्टा एच होता है। ठीक है, तुम चाहो तो यहाँ पे आप लोग चाहो तो यहाँ पे डेल्टा एच वेपोराइजेशन भी लिख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे इसमें, ये डेल्टा एच है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डी पी बाई डी टी इक्वल टू डेल्टा एच टी, यहाँ पे हम लोग जो एक्चुअल सिस्टम लिए हैं हम लोग, ठीक है, उसका ले लेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे डेल्टा एच डिवाइडेड बाई टी इंटू वी जी माइनस वी एल ले लेंगे। वी जी हम लोग का बी फाइनल वाला है और ये इनिशियल वाला है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आगे यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि जो वॉल्यूम जो गैस का होता है वो लिक्विड से बहुत अधिक होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लिक्विड वाले वॉल्यूम को नेग्लिजिबल कर सकते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे नेग्लिजिबल कर देंगे तो इक्वेशन क्या आएगा, डी पी बाई डी टी इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी वी जी। वी एल क्या हो गया, नेग्लिजिबल हो गया। तो हम लोग कुछ इस तरह से लिख लिए। देन डी पी बाई डी टी इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइडेड बाई टी इंटू, यहाँ पे आप पहले से एक इक्वेशन जानते हो, पी वी इक्वल टू एन आर टी, एन 1 मोल है इसलिए पी वी इक्वल टू आर टी, तो यहाँ से वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टी बाई पी। तो ये जो वी जी है वहाँ उसके स्थान पे हम लोग आर टी बाई पी लिखेंगे इस तरह से। और उसके बाद हम लोग बस उसको अच्छे से लिख देंगे, डी पी बाई डी टी इक्वल टू डेल्टा एच इंटू पी, पी ऊपर चला गया और ये हम लोग का क्या हो गया, आर टी स्क्वायर हो गया। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर टर्म को एक साइड ले आएंगे, जैसे p को इधर ले आएंगे, डी पी बाई पी इक्वल टू डेल्टा एच आर इंटू डी टी बाई टी स्क्वायर। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड। इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, लोअर लिमिट p1 और हायर लिमिट हम लोग क्या ले लेंगे, p2 ले लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे t1 t2 ले लेंगे। और जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन के बाद क्या मिलेगा हम लोग का, 1 बाई एक्स का ln x होता है, यानी 1 बाई पी का हम लोग क्या हो जाएगा, ln p। किसके बेस पे, e के बेस पे। 10 के बेस पे हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, 10 के बेस में हम लोग का लॉग लिखते हैं। ठीक है, तो ln p हायर लिमिट, लोअर लिमिट या अपर लिमिट, लोअर लिमिट, ठीक है, इक्वल टू डेल्टा एच आर। और ये हम लोग का कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 1 बाई टी स्क्वायर का, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 बाई टी। और आप अगर इंटीग्रेशन नहीं समझ में आता है तो आप इस पार्ट को देख लोगे, समझ में आ जाएगा। फाइनली हम लोग लिमिट को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे ln p2 माइनस ln p1 इक्वल टू माइनस डेल्टा एच आर 1 बाई t2 माइनस 1 बाई t1। हम लोग पहले क्या करते हैं, अपर लिमिट पुट करते हैं, देन लोअर लिमिट पुट करते हैं। इतनी सी मैथमेटिक्स तो आती होगी आई होप। फाइनली हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ln p2 बाई p1 इक्वल टू डेल्टा एच बाई आर इंटू 1 बाई t1 माइनस 1 बाई t2। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 6। ठीक है, अब आप यहाँ पे ln को जो e के बेस पे है उसको आप 10 के बेस पे लिख सकते हो। उसके लिए आप क्या करते हो, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो 2.303 log p2 बाई p1 इक्वल टू डेल्टा एच बाई आर इंटू 1 बाई t1 माइनस 1 बाई t2। कुछ इस तरह से ये इक्वेशन आ गया। फाइनली आप इस वैल्यू को इधर ले जाओगे तो आपको फाइनल आपका क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन मिल जाएगा। log p2 बाई p1 इक्वल टू डेल्टा एच बाई 2.303 आर इंटू 1 बाई t1 माइनस 1 बाई t2। ये इक्वेशन 7 हो गया। तो ये हम लोग का फाइनल इक्वेशन मिल गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसका एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन मतलब हम लोग के पास कोई सिस्टम हो
तो क्या हम लोग क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन का हेल्प से बता सकते हैं कि उसका वैल्यू कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, किस तरह से होगा? तो ये सब बातें हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन में। तो जैसे हम लोग एक सिस्टम ले लिए, सॉलिड एंड लिक्विड सिस्टम ले लिए, ठीक है, सॉलिड लिक्विड सिस्टम, यानी कि आइस हम लोग का इक्विलिब्रियम विथ किसके साथ है, लिक्विड, वाटर लिक्विड के साथ, ठीक है। तो वॉल्यूम इसका हम लोग VS लिख सकते हैं, वॉल्यूम इसका VL लिख सकते हैं, और हम लोग dP/dt इक्वल टू ये वाले इक्वेशन का यूज कर रहे हैं हम लोग, ये वाले इक्वेशन का, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा H फ्यूजन, यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, आइस क्या हो रहा है, फ्यूज कर रहा है लिक्विड में, तो डेल्टा H फ्यूजन लिख रहे हैं हम लोग, डिवाइडेड बाई T VL माइनस VS, VL लिक्विड का फाइनल, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से ये फाइनल वाला, ये इनिशियल वाला है, तो फाइनल माइनस इनिशियल ही लिखोगे तभी आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे आप जानते हो कि आइस और वाटर में आइस का जो वॉल्यूम होता है वो अधिक होता है, यानी कि VS क्या होगा, अधिक होगा VL से। तो VS अगर अधिक होगा तो वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगा, ये वैल्यू छोटा हो, ये वैल्यू बड़ा हो, तो यह पूरा वैल्यू क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो dP/dt इक्वल टू क्या मिल गया, नेगेटिव। यही है एप्लीकेशन क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन का, यानी कि हम लोग के पास यदि कोई सिस्टम दिया हो, सॉलिड लिक्विड सिस्टम दिया हो, तो हम लोग उसका dP/dt का वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ठीक है। या हम लोग से पूछा जा सकता है कि वाटर के केस में जब यदि उसका फ्यूजन हो रहा हो तब dP/dt का वैल्यू क्या होगा, इस तरह से तो हम लोग बता सकते हैं कि नेगेटिव होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मान लीजिए कि आपके पास ये सिस्टम हो, लिक्विड गैस सिस्टम हो, यानी कि वेपोराइजेशन हो रहा हो, क्या हो रहा हो, वेपोराइजेशन हो रहा हो। तो वेपोराइजेशन के केस में हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर वैसा ही लिखेंगे, VG माइनस VL लिखेंगे यहाँ पे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे आप जानते हो कि वेपर का जो वॉल्यूम होता है वो लिक्विड से अधिक होता है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, अगर ये वैल्यू बड़ा हो, ये वैल्यू छोटा हो, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो dP/dt इक्वल टू क्या हो गया, पॉजिटिव। यानी कि हम लोग बता सकते हैं कि वेपोराइजेशन के केस में dP/dt इक्वल टू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, या dP/dt का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सॉलिड वेपर सिस्टम का। सॉलिड वेपर सिस्टम मतलब सॉलिड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी सब्लिमेशन हो रहा है। तो सब्लिमेशन के केस में हम लोग यहाँ पे क्या, ये फाइनल इनिशियल, ठीक है। तो ये इक्वेशन हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, और हम लोग जानते हैं कि जो वेपर का जो वॉल्यूम होता है वो लिक्विड एंड आइस दोनों से अधिक होता है, ठीक है। तो यहाँ भी अधिक होगा, तो अधिक होगा यानी कि ये वैल्यू बड़ा होगा, ये वैल्यू छोटा होगा, तो यहाँ से ओवरऑल वैल्यू क्या मिलेगा हम लोग को, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, सही है। तो सब्लिमेशन के केस में dP/dt का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यही इसका एप्लीकेशन है क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन का। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है फेज डायग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये BSc MSc वालों के लिए, ठीक है। वन कंपोनेंट सिस्टम, जिसमें हम लोग वाटर सिस्टम, कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम, सल्फर सिस्टम, इन सब का स्टडी करेंगे। तो स्टेप वाइज हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का ये होगा, ठीक है। और यदि आप लोग इस वीडियो तक पहुंच चुके हो तो ऑब्वियस है कि आप लोग को चीज़ें थोड़ी समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है, और थोड़ी बहुत भी समझ में आ रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।